श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इस स्वाध्याय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पुस्तक आंतरिक कायाकल्प का सरल किंतु सुनिश्चित विधान। पृष्ठ संख्या 55। शारीरिक रोग प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए उनकी जानकारी भी सहज ही मिल जाती है और दवा दारू से इलाज होने के साधन भी मौजूद रहते हैं। मानसिक रोगों में प्रायः विक्षिप्त, अर्ध विक्षिप्त स्तर के लोग गिने जाते हैं जो अपना सामान्य काम काज चला सकने में असमर्थ हो गए हों, जिनका शरीर निर्वाह और लोक व्यवहार लड़खड़ाने और लटपटाने लगा हो, जो अपने लिए और साथी संबंधियों के लिए भार बन गए हों। ऐसे रोगियों की संख्या भी लाखों से आगे बढ़कर करोड़ की सीमा अपने ही देश में छूने लगी है। जो विचलित विक्षिप्त हुए हैं, ऐसे लोगों की संख्या का कोई ठिकाना नहीं। जो रोजी रोटी तो कमा लेते हैं और खाते सोते समय भी साधारण लगते हैं, पर उनका चिंतन विचित्र और विलक्षण होता है। कितने ही दुष्टता की भाषा में सोचते और हर किसी पर दोषारोपण करते हुए शत्रुता की परिधि में लपेटते हैं। कितने ही आशंकाओं, संदेहों, आक्षेपों के इतने अभ्यस्त होते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी, बेटी, बहन आदि तक के चरित्र पर अकारण संदेह बना रहता है। संबंधियों और पड़ोसियों को अपने विरुद्ध कुचक्र रचते हुए देखते हैं और विपत्ति का पहाड़ अपने ऊपर टूटता ही अनुभव करते हैं। शेख चिल्लियों के से मंसूबे बांधते रहने वाले संभव असंभव का विचार किए बिना अपने सपनों की एक अनोखी दुनिया बनाए बैठे रहते हैं। न अपनी पटरी दूसरों के साथ बिठा पाते हैं, न किसी और को अपना घनिष्ठ बनने का अवसर देते हैं। परिस्थिति का मूल्यांकन कर सकना, दूसरों की मनः स्थिति और परिस्थिति समझ सकना उनके लिए संभव ही नहीं होता। अटपटे अनुमान लगाते और बेतुके निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। विचार जो भी उठें, वे एक पक्षीय सनक की तरह बिना किसी तर्क वितर्क का आश्रय लिए बेलगाम के घोड़े पर चढ़कर दौड़ते चले जाते हैं। जो सोचा जा रहा है उसका आधार क्या है और उस सनक पर चढ़े रहने का अंततः परिणाम क्या निकलेगा, इतना समझ पाना उनके क्षत विक्षत मस्तिष्क के लिए संभव नहीं होगा। अकारण मुंह लटकाए रहने वाले, जिस जिस पर दोषारोपण करने वालों को दुर्भाग्य की कुरूप तस्वीरें गढ़ते देर नहीं लगती। दुनिया को निस्सार बताने वाले, आत्महत्या की बात सोचते रहने वालों की संख्या अपने ही इर्द गिर्द ढेरों मिल सकती है। हंसी खुशी से उनका कोई संबंध नहीं होता। कहीं न कहीं से मुसीबत की कल्पना ढूंढ लाते हैं और स्वयं दुख पाते, साथियों को दुख देते, जिंदगी की लाश ढोते रहते हैं। यह सनक कभी कभी आक्रामक हो उठती है, तो जो भी उनकी चपेट में आता है उसे सताने में कसर नहीं छोड़ते। मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र समझने में उनकी अदूरदर्शिता पग पग पर झलकती रहती है। ठगों के आए दिन शिकार होते रहते हैं। आयु बड़ी हो जाने पर भी सोचने का तरीका बालकों जैसा ही बना रहता है। किसी महत्वपूर्ण प्रसंग में उनका परामर्श तनिक भी काम का सिद्ध नहीं होता। अपनी कार्य पद्धति को किसी उद्देश्य के साथ जोड़ सकना उनसे बन नहीं पड़ता। जैसे तैसे समय गुजारते हुए ज्यों त्यों करके ही मौत के दिन पूरे कर लेते हैं। इन्हें पागल तो नहीं कह सकते, पर व्यक्तित्व की परख की दृष्टि से उससे कुछ अच्छी स्थिति का भी उन्हें नहीं समझा जा सकता। विक्षिप्त, अर्ध विक्षिप्त और विक्षिप्तता के सन्निकट
सनकी लोगों से प्रायः आधा समाज भरा पड़ा है। मूढ़ मान्यताओं, कुरीतियों, अंधविश्वासों से जकड़े हुए लोगों में तर्क शक्ति एवं विवेक बुद्धि का अभाव रहता है। उनके लिए अभ्यस्त ढर्रा ही सब कुछ होता है। उस लक्ष्मण रेखा से बाहर जाने में उन्हें भय लगता है। स्वतंत्र चिंतन का प्रकाश उनकी आंखें चौंधिया देता है और औचित्य को समझने, स्वीकार करने जैसा साहस उनकी जुटाई जुट ही नहीं पाता। इस वर्ग के लोगों को मानसिक दृष्टि से अविकसित नर पशुओं की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। शरीर से असमर्थों, दुर्बलों और रुग्णों की ही तरह मानसिक पिछड़ेपन और विकारग्रस्तता के दलदल में धंसे हुए लोगों का ही बाहुल्य अपने समाज में दृष्टिगोचर होता है। यह विक्षिप्तता भी एक प्रकार की बीमारी ही है, जिसमें प्राणियों को तिरस्कार, असंतोष, अभाव एवं चित्र विचित्र प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। शारीरिक व्याधियों और मानसिक आधियां जिसे घेरे हुए हैं, उन विकृत मस्तिष्क और अस्वस्थ शरीर वाले के द्वारा न कुछ उपयुक्त सोचते बन पड़ेगा और न उचित कर सकना संभव होगा। अतएव उनकी अटपटी, कानी कुबड़ी गतिविधियां किसी महत्वपूर्ण सफलता तक पहुंचने ही न देंगी। संबंधित व्यक्ति उस बेतुके व्यक्ति से खींचते खींचते रहेंगे। फलतः सच्चे सहयोग से भी प्रायः वंचित ही रहना पड़ेगा। मतभेद बढ़ते बढ़ते शत्रुता और विग्रह तक जा पहुंचता है और आक्रमण प्रत्याक्रमण के कुचक्र में ऐसे व्यक्ति को भारी घाटा उठाना पड़ता है। प्रगति पथ तो प्रायः अवरुद्ध ही बना रहता है। यह नई विपत्ति शारीरिक और मानसिक रुग्णता की ही देन है। दो रंगों के मिलने से तीसरा एक और नया रंग प्रकट हो जाता है। आदि और व्याधिग्रस्तों को अवरोध और असफलता का तीसरा संकट अतिरिक्त रूप से सहन करना पड़ता है। इतना सब जान लेने के उपरांत हमें एक ही निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि चेतना की मूल सत्ता अंतःकरण को प्रभावित करने वाले नैतिक और अनैतिक विचार एवं कर्म ही हमारी भली और बुरी परिस्थितियों के लिए पूर्णतया उत्तरदायी हैं। इसी उद्गम से हमारे उज्जवल भविष्य का आधार खड़ा होता है और यहीं से विपत्तियों के जाल गिराने वाली दुखद संभावनाएं भी विनिर्मित होती हैं। इस मूल केंद्र का परिशोधन करना ही एक प्रकार से आंतरिक कायाकल्प जैसा प्रयास है। प्रस्तुत संकटों से छुटकारा पाने और निकट भविष्य में फलित होने वाले संचित प्रारब्धों का निराकरण करने के लिए आंतरिक परिशोधन का प्रयास इतना अधिक आवश्यक है कि उसे अनिवार्य की संज्ञा दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि विश्व वृक्ष की जड़ काटने से ही काम चलेगा, पत्तियां तोड़ने से नहीं। इतना सब कुछ जानते हुए भी व्यक्ति असहाय सा जीवन क्यों जीता है, क्यों स्वयं व्याधियों को आमंत्रित करता है? इस पर अध्यात्म विज्ञानियों का मत है कि अधिकांश व्यक्तियों को दुष्प्रवृत्तियों से उबरने की इच्छा होती है। इसके लिए वे प्रयास भी करते हैं, पर आंधी तूफान की भांति हठीले कुसंस्कार अपने प्रवाह में बहा ले जाते हैं और अभीष्ट इच्छा मात्र एक कल्पना बनकर रह जाती है। दुष्प्रवृत्तियों से जकड़े जाल जंजाल से निकलते नहीं बनता। मनः चिकित्सा शास्त्र एवं आधुनिक मनोविज्ञान इस असमंजस की स्थिति से उबरने का कोई ठोस उपाय नहीं सुझाता। अध्यात्म तत्ववेत्ताओं ने इनके लिए तप तितीक्षा की प्रायश्चित प्रक्रिया को एक समग्र और समर्थ उपचार माना है। मानसिक द्वंद्वों से उबरने के लिए पूर्व में किए गए पापों का जहां समर्थ मार्गदर्शन के समक्ष प्रकटीकरण आवश्यक है, वहीं यह भी जरूरी है कि जो किया गया है उस भूल के लिए सहर्ष प्रायश्चित भी किया जाए। प्रायश्चित द्वारा ही दोहरे व्यक्तित्व से बनाई मनोग्रंथियों का उन्मूलन संभव है। अंतराल के परिशोधन में उथले उपाय कारगर नहीं होते। उसके लिए अध्यात्म चिकित्सा ही
एकमात्र अवलंबन है। इससे न केवल विपन्नताओं के निराकरण की इसमें न केवल विपन्नताओं के निराकरण की सामर्थ्य है, वरन प्रसुप्त श्रेष्ठता को उगाने उठाने जैसी विशेषताएं भी विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, उस आधार को अपनाने से जीवन के परम लक्ष्य की पूर्णता की उपलब्धि एवं ईश्वर प्राप्ति के महान प्रयोजन को प्राप्त करने का पथ प्रशस्त होता है। अध्यात्म क्षेत्र में चिकित्सा परिचर्या एवं बलिष्ठता अभिवृद्धि की दृष्टि से कल्प साधना को असाधारण माना गया है एवं अत्यधिक महत्व दिया गया है। प्रायश्चित का पूर्वार्ध पश्चाताप। चांद्रायण साधना का पूर्वार्ध है पश्चाताप और उत्तरार्ध है क्षतिपूर्ति। दोनों को मिला देने पर ही प्रायश्चित की वह समग्र प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसके आधार पर इस जन्म के एवं पूर्व जन्मों के संचित क्रियमाण दुष्कृत्यों का निराकरण होता है। उपवास भी उस चतुर्विध तपश्चर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है, पर इतने भर से ही समग्र उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। जीवन निर्वाह में भोजन महत्वपूर्ण तो है, पर उसके अतिरिक्त भी जल, सांस तथा विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। उपवास को भोजन माना जाए तो चांद्रायण के साथ जुड़े हुए अन्य अंग अनुशासनों को भी कम महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। मनुष्य के किए हुए दुष्कर्म ही सांसारिक सुख और आत्मिक प्रगति में प्रमुख बाधा बनकर खड़े रहते हैं। पैर में कांटा लग जाने पर सारे शरीर को कष्ट होता है और नींद नहीं आती। जब तक उसे निकाल बाहर न किया जाए तब तक चैन नहीं पड़ता। विषैला पदार्थ खा लेने पर पेट में जलन होती है और भारी कष्ट होता है और मृत्यु संकट सामने आ खड़ा होता है। वमन विरेचन द्वारा उसे विपन्न नाच नचाने, क्रीड़ा कौतुक करने के लिए विवश करती रहती है। इतना ही नहीं, वह परिस्थितियां भी इतनी जटिल उत्पन्न कर देती है जो टाले नहीं टलती। कारण कि इनकी जड़ें अचेतन की गहन परतों में होती हैं। जड़ न कटे तो टहनी तोड़ने से ही वृक्ष के अस्तित्व पर क्या असर पड़ने वाला है। इन दिनों शारीरिक रोगों की अभिवृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी होती जा रही है। चिकित्सकों, चिकित्सालयों एवं नित नई औषधियों में आंधी तूफान की तरह बढ़ोतरी हो रही है। इतने पर भी उसके नियंत्रण के कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते। इस असमंजस का समाधान एक ही है कि मन क्षेत्र में घुसती पनपती उन कुत्साओं कुंठाओं का पर्यवेक्षण निराकरण किया जाए जो न केवल शारीरिक रोगों मानसिक उद्वेगों के लिए जिम्मेदार हैं, वरन व्यावहारिक जीवन में भी अनेकानेक विग्रह संकट आए दिन खड़े करती हैं। मन स्थिति परिस्थिति के लिए उत्तरदायी है। इस तथ्य को समझ लेने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव हो सकेगा कि संकटों का आत्यंतिक समाधान क्या हो सकता है। मनोविज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि शारीरिक रोगों का प्रमुख कारण मन क्षेत्र में जमे हुए हठीले कुसंस्कार ही होते हैं। हठीले इस अर्थ में कि उन्हें धारण किया हुआ व्यक्ति ये भली भांति समझता है कि उसने जो अनुपयुक्तताएं अपना रखी हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। इतने पर भी वे स्वभाव के साथ बुरी तरह गुंथ गईं आदतों के रूप में इस प्रकार परिपक्व बन गई होती हैं कि उन्हें हटाने के सामान्य उपायों से कोई ठोस परिणाम निकलता दिखाई नहीं पड़ता। समझदारी का तकाजा एक ओर, आदतों का हठीलापन दूसरी ओर। यदि इन दोनों की तुलना की जाए तो कुसंस्कारों का हठीलापन ही भारी पड़ता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य ही है जो मानसिक असंतुलन उत्पन्न करता है और उनके विक्षोभों के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अवयवों की सामान्य कार्य पद्धति में अवरोध उत्पन्न करता है। फलतः बीमारियां उसे आघेरती हैं। शरीर यात्रा में रक्त संचार का कितना ही महत्व क्यों न हो, वस्तुतः उसका नियंत्रण केंद्र
मस्तिष्क में रहता है। हृदय पोषण देता है, ये सही है। उसमें प्रोत्साहन एवं नियमन की क्षमता नहीं। यह कार्य मस्तिष्क का है। उसी के ज्ञान तंतु मेरुदंड के माध्यम से समस्त शरीर में फैलते हैं और निर्देश देकर सारे काम कराते हैं। मस्तिष्क में नींद आने लगे तो अंग अंग सहज ही शिथिल होते जाते हैं। आकुंचन प्रकुंचन, निमेष उन्मेष, श्वास प्रश्वास क्रियाएं अचेतन संस्थान के इशारे पर चलती हैं। जीवनी शक्ति भोजन से नहीं, वरन मनोगत साहसिकता और प्रसन्नता के आधार पर मिलती और पनपती है। यदि इस केंद्र में गड़बड़ी चले तो उसका प्रभाव शरीर के विभिन्न अवयवों पर पड़े बिना रह नहीं सकता। रोगों की जड़ शरीर में हो तो काय चिकित्सा से सहज सुधार होना चाहिए। पोषण की पूर्ति आहार से होनी चाहिए और विषाणुओं को औषधि के आधार पर हटाने में सफलता मिलनी चाहिए। किंतु देखा जाता है कि जीर्ण रोगियों की काया में रोग बुरी तरह जम जाते हैं कि उपचारों की पूरी पूरी व्यवस्था करने पर भी हटने का नाम नहीं लेते। एक के बाद दूसरे चिकित्सक के नुस्खे बदलते रहने पर भी रुग्णता से पीछा नहीं छूटता। इलाज के दबाव में बीमारियां रूप रंग बदलती रहती हैं व जड़ें न कटने से टूटे हुए वृक्ष फिर से नई कोपलों की तरह उगते हैं। जड़ों को खुराक मिलती रहे तो टहनियां तोड़ने से भी पेड़ सूखता नहीं। रोगों के दो वर्ग हैं, एक आधि, दूसरा व्याधि। व्याधि शारीरिक रोगों को और आधि मानसिक रोगों को कहते हैं। ज्वर, खांसी, दमा, दर्द, अपच, मधुमेह, रक्तचाप आदि को शारीरिक रोग में गिना जाता है और उन्माद, सनक, मूर्खता, विस्मृति, विसंगतियां, उलझन आदि की मानसिक रोगों में गणना होती है। मस्तिष्कीय रोगों की चिकित्सा पागल खाने के डॉक्टर करते हैं और मनः चिकित्सक पूछताछ करके अंतरंग में जमी हुई कुंठाओं को उगलवाने और सत परामर्श देने के उपायों का सहारा लेते हैं। शरीर विज्ञानी उपचार औषध शल्य कर्म आदि के द्वारा करते हैं। इनमें आंशिक सफलता भी मिलती है, पर प्रयत्न फिर भी अधूरा ही रह जाता है। वैसा लाभ नहीं मिलता जैसा अभीष्ट है। इस अधूरेपन को दूर करने के लिए मन की उस गहराई तक जाना होगा जहां से कि शरीर और मन को प्रभावित करने वाले प्रवाहों को उभारने और काम करने की प्रेरणा मिलती है। कुएं में जो पानी भरा दिखता है वह उसकी तली में जल फेंकने वाले स्रोतों से आता है। इसी प्रकार मस्तिष्कीय अस्त व्यस्तताएं चेतना की मूल प्रवृत्ति के मर्म स्थल में से उभरती हैं। मनुष्य के गहन अंतराल में कुछ आस्थाएं जैसी होती हैं। व्यक्तित्व का मूल स्रोत उन्हीं में सन्निहित है। पौराणिक प्रतिपादन है कि देवता स्वर्ग में ऊर्ध्व लोक में रहते हैं और दानव भूमि से नीचे पाताल में पतितावस्था में रहते हैं। देवताओं का स्वर्ग लोक आकाश में ऊंचाई पर है। इनमें उत्कृष्टता और निकृष्टता का लोक इन्हें उत्कृष्टता और निकृष्टता का लोक कह सकते हैं। लोकों का वर्णन किया गया तो इस प्रकार है, मानो ये कोई देश क्षेत्र हो, पर वस्तुतः वे मनोभूमियों पर हैं और उन्हें दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। स्वर्ग में सुख संपदाएं भरी पड़ी हैं और नरक में यातनाएं ही यातनाएं। यह यातनाएं मरने के बाद ही मिलती हों ऐसी बात नहीं। उनका अनुभव इसी जीवन में, इसी शरीर में भी किया जाता है। शारीरिक व्याधियां और मानसिक आधियों को इसी रूप में लिया जा सकता है। अंतःकरण की आस्थाएं ही है जो मनुष्य को ऊपर उठने एवं नीचे गिरने की प्रेरणा देती हैं। उसी की प्रतिक्रिया व्यक्तित्व को समुन्नत एवं पतित बनाकर रख देती है। इसी आंतरिक उत्थान पतन के आधार पर मनुष्य स्वर्गीय एवं नारकीय दृष्टिकोण विनिर्मित करता है और तदनुसार अनेक प्रकार के शारीरिक
मानसिक कष्टों को सहन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जीवन के अन्य क्षेत्र भी ऐसी विषम परिस्थितियों से भर जाते हैं जिनमें रहने वाला अपने को पग पग पर असफल, उपेक्षित, तिरस्कृत, दरिद्र और दुर्भाग्यग्रस्त अनुभव करता है। डॉक्टर ब्राउन, डॉक्टर पीले मैकडूगल, हेडफील्ड और डॉक्टर जुंग आदि अनेक प्रसिद्ध मनोविज्ञान शास्त्रियों ने ये माना है कि फोड़े फुंसी से लेकर टीबी और कैंसर तक की बीमारियों के पीछे कोई दूषित संस्कार ही कारण होते हैं। मनुष्य बाहर से ईश्वर परायण, सत्यभाषी, मधुर व्यवहार करने वाला दिखाई देता है, पर सच बात यह होती है कि यदि अंतर्मन की नैतिकता को दबाकर केवल दिखावे के लिए कुछ किया जाता है, तो उसका मन भीतर ही भीतर अंतर्द्वंद करता है। उस अंतर्द्वंद के फलस्वरूप ही उसमें रोग पैदा होते हैं। कई बार यह संस्कार बहुत पुराने हो जाते हैं, तब बीमारी फूटती है। पर यह निश्चय है कि बीमारियों का पदार्पण बाहर से नहीं, व्यक्ति के मन से ही होता है। इस कथन की पुष्टि में श्री मैकडोनल्ड अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहते हैं, अमेरिका के बीमारों में आधे ऐसे होते हैं जिनमें ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा, क्रोध, धोखेबाजी आदि भाव प्रभुत्व जमाए होते हैं। जो इस प्रकार मानसिक रोगी होते हैं, वे अपनी भावनाओं का नियंत्रण नहीं कर सकते। उनका व्यक्तित्व अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी से वे उल्टे काम करते और बीमारियों को बढ़ाते हैं। आगे दुश्चिंता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए श्री मैकडोनल्ड लिखते हैं, मानसिक चिंताओं द्वारा रक्त के अंदर एड्रेनलिन नामक हार्मोन की अधिकता हो जाती है। उसी से श्वास फूलना, कंपन, चक्कर आना, बेचैनी, दिल धड़कना, पसीना आना और दुःस्वप्न बनते हैं। दौरे और बड़ी बीमारियां भी किसी न किसी मानसिक ग्रंथि के ही परिणाम हो सकते हैं, जिसे डॉक्टर नहीं जानता, कई बार मनुष्य भी नहीं जानता, पर व्याधियां होती मन का कुचक्र ही हैं। इस संबंध में भारतीय मत बहुत स्पष्ट है। यहाँ जीवन को इतनी गहराई से देखा गया है कि आदि व्याधि के मानसिक कारण पाप ताप के संस्कार रूप में स्पष्ट झलकने लगते हैं। योग वाशिष्ठ में ऋषि कहते हैं, यित्ते विधुरते देहः संक्षोभम अनुयाक्यलम। चित्त में गड़बड़ होने से शरीर में गड़बड़ होती है। इदं प्राप्तमिदं नै जाड्याद्धा घन मोहदाः आघयः संप्रवर्तन्ते वर्षा सुमिहिका इव। अंतर्द्वंद और अज्ञान से मोह में डालने वाले मानसिक रोग पैदा होते हैं। फिर शारीरिक रोग इस तरह पैदा हो जाते हैं जैसे बरसात के दिनों में मेंढक अनायास दिखाई देने लगते हैं। दुष्काल व्यवहारेण, दुष्क्रिया स्फुरेण च, दुर्जना संग दोषेण, दुर्भावोद्भावनेन च, क्षीणत्वाद्वा प्रपूर्णत्वं नाडीनां रंध्र संततौ प्राणे विधुरतां याते काये तो विकलीकृते दौ स्थित्य कारणं दोषाद्वयाधिर देहे प्रवर्तते। अनुचित समय पर अनुचित काम करने से, बुरे लोगों के पास बैठने से मनुष्य मन में पाप और बुरी भावनाओं को स्थान देने लगता है। ऐसा होने पर नाड़ियां अपनी सामान्य कार्य प्रणाली बंद कर देती हैं। कुछ नाड़ियों की शक्ति नष्ट हो जाती है, कुछ अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं, जिससे प्राण का बहाव उल्टा पुल्टा हो जाता है। प्राण संचार में गतिरोध उत्पन्न होने पर ही शरीर की स्थिति बिगड़ती और उसमें तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। आगे चलकर योग वाशिष्ठ ग्रंथ में इस प्रसंग का और भी अच्छी तरह खुलासा किया गया है। संक्षोभात साम्युत्सर्ज्य वहन्ति प्राणवायवः असमं वहति प्राणे नाड्यो यान्ति विषम स्थितिम् काश्चिन्नाड्यः प्रपूर्णत्वं यान्ति काश्चिच्चरित्तिक्ताम्
कुजीर्णत्वम् अजीर्णत्वम् अतिजीर्णत्वमेव वा दोषायैव प्रपात्यन्नं प्राणसञ्चार दुष्क्रमात् तथा नानिनत्यन्तः प्राणवातः स्वमाश्रयम् यान् यन्न निरोधेन तिष्ठन्त्यन्तः शरीरके तान्येव व्याधितां यान्ति परिणाम स्वभावतः। अर्थात चित्त में उत्पन्न हुए विकार से ही शरीर में दोष पैदा होते हैं। शरीर में क्षोभ या दोष उत्पन्न होने से प्राणों के प्रसार में विषमता आती है और प्राणों की गति में विकार होने से नाड़ियों के परस्पर संबंधों में खराबी आ जाती है। कुछ नाड़ियों की शक्ति का तो ह्रास हो जाता है, कुछ में जमाव हो जाता है। प्राणियों की गति में खराबी से अन्न अच्छी तरह पचता नहीं, कभी कम कभी अधिक पचता है। शरीर के सूक्ष्म यंत्रों में अन्न के स्थूल कण पहुंच जाते और जमा होकर सड़ने लगते हैं, उसी से रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार मानसिक रोग से ही शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। उन्हें ठीक करने के लिए मनुष्य को औषधि की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी यह है कि मनुष्य अपने बुरे स्वभाव और मनोविकारों को ठीक कर ले। साधारणतया समझाने बुझाने की पद्धति ही सुधार परिवर्तन के लिए काम में लाई जाती है, पर देखा ये गया है कि भीतरी परतों पर जमे हुए कुसंस्कार इतने गहरे होते हैं कि उन पर समझाने बुझाने का प्रभाव बहुत ही थोड़ा पड़ता है। नशेबाजी जैसी आदतों से ग्रसित व्यक्ति दूसरे अन्य समझदारों की तरह ही उस बुरी आदत की हानि स्वीकार करते हैं, दुखी भी रहते हैं और छोड़ना भी चाहते हैं, पर उस आंतरिक साहस का अभाव भी रहता है जिसकी चोट से उस अभ्यस्त कुसंस्कारिता को निरस्त किया जा सके। इस विवशता से कैसे छूटा जाए, इसका उपयुक्त उपाय सूझ ही नहीं पड़ता। लगता रहता है कि कोई दैवी दुर्भाग्य ऐसा पीछे पड़ा है जो विपत्ति से उबरने का कोई आधार ही खड़ा नहीं होने देता, पग पग पर अवरोध ही खड़े करता और संकट पटकता भी वही दिखता है। यह दुर्भाग्य और कोई नहीं, अपने अंतरंग पर छाए हुए कषाय कल्मश कुसंस्कार ही हैं, जो अभ्यास और स्वभाव का अंग बन जाने के कारण छुड़ाए नहीं छूटते और पटक पटक कर मारते हैं, नरक के यमदूतों जैसा त्रास देते हैं। इस विषमता को उलटने का समर्थ उपचार आंतरिक परिशोधन ही है। इस अंतस कायाकल्प के लिए जितने भी उपाय खोजे गए हैं, उनमें तत्वदर्शियों ने अपने अनुभवों के आधार पर साधना तपश्चर्या को अत्यंत प्रभावशाली पाया। इनमें चांद्रायण साधना को तो और भी अधिक महत्व दिया गया है। दुष्कृत्यों के निवारण की सर्वश्रेष्ठ पद्धति अध्यात्म चिकित्सा ही है। यह तथ्य भली भांति समझ लिया जाए। कृत्यों को शासकीय एवं सामाजिक नियंत्रण के आधार पर बहुत कुछ काबू में रखा जा सकता है। मानसिक दुश्चिंतन को दूरदर्शी विवेकशीलता के सहारे घटाया या हटाया जा सकता है, पर इतने से भी कुछ काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेरणाओं का उद्गम स्रोत तो अंतःकरण से उठने वाली दुर्भावनाएं आदर्शों के प्रति अनास्थायी ही होती हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष में उसी की चित्र विचित्र भूमिकाएं अनेकानेक कुकर्मों एवं दुर्घटनाओं के रूप में सामने आती रहती हैं। वास्तविक उपचार इसी क्षेत्र का होना चाहिए। शरीर की रुग्णता, मन की उद्विग्नता, आर्थिक दरिद्रता, व्यक्तित्व का पिछड़ापन, पारिवारिक मनोमालिन्य, संपर्क क्षेत्र का विग्रह, साथियों की अवमानना जैसे संकटों के कारण तो सामयिक भी होते हैं, पर उनके लिए दोषी कईयों को ठहराया जा सकता है, किंतु वास्तविकता तलाशने पर प्रतीत होता है कि यह समस्त संकट एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वे एक ही भानुमति के पिटारे से निकले हैं। विश्व वृक्ष की जड़ें कटनी ही चाहिए, टहनी मरोड़ने भर से कुछ काम चलने वाला नहीं।
न तो चिकित्सक के काबू में रोग आने वाले हैं और न उपदेशक मनोवैज्ञानिक मानसिक विक्षोभों का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि वे जिस उद्गम स्रोत से निकलते हैं वहां उभार उफनता ही रहा तो बाहरी रोकथाम से क्या बनेगा। एक छेद रोकते रोकते दूसरा फूट पड़ेगा। मेड़ बांधते और टूटते रहने का सिलसिला तब तक चलता ही रहेगा जब तक कि उफान उत्पन्न करने वाला स्रोत बंद नहीं हो जाता। शरीर और मन के रोगों की रोकथाम के लिए कई प्रकार के उपचार, उपकरण एवं विशेषज्ञ उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु अंतःस्थल की गहराई में पहुंचकर वहां कुछ उलट पुलट करनी हो तो फिर अध्यात्म चिंतन एवं साधनात्मक उपचार ही एकमात्र अवलंबन रह जाता है। योग भावनाओं को उत्कृष्टता के साथ जोड़ता है और तब कुसंस्कारिता को गलाकर सुसंस्कारिता में ढालने वाली भट्टी का प्रयोजन पूर्ण करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति जिन साधना उपचारों से हो सकती है, उनमें कल्प साधना सर्वोपरि है। उसके निर्धारित कार्य पद्धति का प्रभाव आरोग्य रक्षा, मनोयोग्य चिकित्सा के रूप में ही नहीं, एक कदम आगे बढ़कर अंतराल की गहरी परतों में जमी हुई कुसंस्कारिता को उखाड़ फेंकने की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। एकांगी साधनाएं तो कितनी ही प्रचलित हैं, जिनमें परिशोधन और प्रगति परिष्कार के दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। जो एक होते हुए भी अनेक प्रयोजन सिद्ध कर सके, ऐसी अध्यात्म चिकित्सा प्रस्तुत कल्प साधना के अतिरिक्त दूसरी कोई परिलक्षित नहीं होती। हठीले कुसंस्कारों से मुक्ति प्रायश्चित प्रक्रिया से ही संभव। दूध, शाक, फल आदि बहुत देर तक यथा स्थिति में नहीं रखे जा सकते, इसलिए अधिक मात्रा में होने पर उन्हें बेचकर रुपया बना लेते हैं। यह रुपया सुरक्षित रहता है। आवश्यकतानुसार उसके बदले दूध, शाक, फल अथवा दूसरी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। इसी प्रकार दुष्कर्म घटनाक्रम के रूप में विस्तृत एवं सामयिक होने के कारण उन्हें पीछे अपना प्रभाव प्रकट करने के लिए अंतः चेतना संस्कारों के रूप में सुरक्षित कर लेती है। यह संस्कार ही व्यक्तित्व का मूल आधार होते हैं। इन्हीं के आधार पर गुण, कर्म एवं स्वभाव की विशेषताएं पूर्व संचित पूंजी के रूप में साथ बनी रहती हैं। यूं सामयिक कमाई भी इसमें जुड़ती रहती है और संचित संस्कार संपदा के प्रभाव को न्यूनाधिक करती रहती है। मनुष्य जीवन की प्रमुख समस्याओं के कारण बाह्य परिस्थितियों में ढूंढने की प्रचलित परंपरा को अपूर्ण ठहराया और अमान्य किया जा रहा है। व्यक्तित्व के अंतराल में जमी हुई हठीली कुसंस्कार संपदा ही कठपुतली की तरह मनुष्य को त्रस्त किए रहती है। जब तक उसे बाहर न निकाल लिया जाए, तब तक वह संकट दूर नहीं होता। आंखों में तिनका और कान में मच्छर घुस जाए तो बेचैनी उत्पन्न होगी और वह तब तक बनी ही रहेगी जब तक कि उन्हें निकाल न दिया जाए। पाप कृत्यों के बारे में भी यही बात है। वे बन पड़े तो उन्हें प्रायश्चित के द्वारा निकाल बाहर करना ही एकमात्र उपाय है। प्रमुख प्रश्न उन दुष्कर्मों का है जो भूतकाल में बन पड़े हैं और जिनके लिए आत्मा कचोटती और धिक्कारती है। वस्तुतः यह आत्म प्रताड़ना ही शारीरिक मानसिक रोगों को उत्पन्न करती रहती है। उसी उद्विग्नता में मन चंचल बना रहता है। न उपासना में मन लगता है, न सत्कर्मों में। इस कांटे को निकालना ही चाहिए। भोजन के साथ मक्खी पेट में चली गई तो उल्टी कर देना ही एकमात्र उपाय है। भूतकाल में बन पड़े पापों का प्रायश्चित करके ही उनका शमन समाधान किया जा सकता है। प्रायश्चित के 4 चरण हैं। प्रथम 2 पूर्वार्ध हैं, अंतिम 2 उत्तरार्ध। पहला, जीवन भर के दुष्कर्मों की सूची बनाकर उनके द्वारा दूसरों को पहुंची हानि का स्वरूप
समझना। दूसरा, दुष्कर्मों का चिंतन कर आत्मविश्लेषण करना, उन्हें न दोहराने का संकल्प एवं विज्ञजनों के समक्ष उनका प्रकटीकरण करते हुए प्रायश्चित का संकल्प लेना। तीसरा, पश्चाताप के प्रतीक रूप में व्रत, उपवास, जप, अनुष्ठान आदि कृत्य करना। चौथा, व्यक्ति अथवा समाज को जो हानि पहुंची है उसकी क्षति पूर्ति करने के लिए यथासंभव अधिकतम प्रयत्न करना। पाप कर्म इसलिए बनते और बढ़ते रहते हैं कि कर्ता उनके द्वारा होने वाली हानियों पर ध्यान नहीं देता, उन्हें अन्य लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य क्रिया प्रक्रिया मान लेता है। बाद में वे अभ्यास बन जाते हैं। धन, अधिकार, आतंक के उपयोग से उसे कई लाभ मिलने लगते हैं, तो उनका आकर्षण और भी अधिक बढ़ जाता है। कुमार्ग से विरत होने का यही मार्ग है कि उस मार्ग पर चलने वाले को उसकी हानियां स्वयं दृष्टिगोचर हों और प्रतीत हो कि इस दिशा में आगे चलकर वह अब तक अपना तथा दूसरों का कितना अहित कर चुका। यही गतिविधियां जारी रहीं तो और भी कितनी हानि हो सकती है। दुष्कर्मों, दुष्प्रवृत्तियों और दुर्भावनाओं से दूसरों का अहित और अपना हित सोचने की बात सोची जाती है, पर वस्तु स्थिति इसके सर्वथा विपरीत है। कुमार्ग की कटीली राह पर चलने से अपने ही पैर कांटों में बिंधते, अपने ही अंग छिलते और कपड़े फटते हैं। झाड़ियों को भी कुछ हानि होगी, पर इससे क्या, घाटे में तो अपने को ही रहना पड़ता है। अपना मस्तिष्क विकृत होने से प्रगति के रचनात्मक कार्यों में लग सकने वाली शक्ति नष्ट हुई। अनावश्यक गर्मी के बढ़ने से यह बहुमूल्य यंत्र विकृत हुआ। शारीरिक और मानसिक रोगों की बाढ़ आई। मनः स्थिति गड़बड़ाने से क्रियाकलाप उल्टे हुए और विपरीत परिस्थितियों की बाढ़ आ गई। हर दृष्टि से यह अपना ही अहित है। अस्तु बुद्धिमत्ता इसी में है कि सन्मार्ग पर चला जाए, सत्प्रवृत्तियों को अपनाया जाए और अंतःकरण को सद्भावनाओं से भरा पूरा रखा जाए। इस प्रकार के चिंतन से ही वह विरोधी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण दुष्कर्मों के प्रति भीतर से घृणा उपजती है, पश्चाताप होता है। यही वे आधार हैं जिनके सहारे भविष्य में वैसा न होने की आशा की जा सकती है। अन्यथा कारणवश उपजा सदाचरण का उत्साह श्मशान वैराग्य की तरह हो जाएगा और फिर उसी पुराने ढर्रे पर गाड़ी के पहिए लुढ़कने लगेंगे। प्रथम चरण में पश्चाताप की उपयोगिता इसी दृष्टि से है कि अंतःकरण में अनाचार विरोधी प्रतिक्रिया इतने उग्र रूप से उभरे कि भविष्य में उसी प्रकार के अनाचरण की गुंजाइश ही शेष न रह जाए। दूसरा चरण मन की गांठें खोल देने का है। इसमें दूसरों का नहीं, अपना ही लाभ है। अनैतिक दुराव के कारण मन की भीतरी परतों में एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां बनती हैं। उनसे केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक रोग भी उठ खड़े होते हैं। प्रकटीकरण के साथ साथ उन दुष्कर्मों के प्रति लज्जित और दुखी होने की वृत्ति का उभरना पश्चाताप है। पश्चाताप में भविष्य में वैसा न करने का संकल्प भी रहता है, अन्यथा कह देने और करने लगने से तो बात ही क्या बनेगी। निश्चय किया जाना चाहिए कि जिस प्रकार के पाप बन पड़े हैं, वैसे अथवा अन्य प्रकार के दुष्कर्मों का साहस पूर्वक परित्याग किया जा रहा है। भविष्य में पवित्र और परिष्कृत जीवन ही जीना है। ऊपर से ही लीपापोती न की जा रही हो, अन्यथा पाप की जड़ें जहां की तहां बनी रहेंगी। वे अवसर पाते ही फिर फलेंगी, फूलेंगी और पुनरावृत्ति होती रहेगी। पश्चाताप का स्वरूप है सच्चे मन से दुखी होना, भूल की भयंकरता का अनुभव करना और भविष्य में इस प्रकार के आचरण न करने के लिए संकल्प करना और उसे कठोरता पूर्वक निभाना। इतना कर चुकने पर ही
प्रायश्चित की यथार्थता सामने आती है। पाप के प्रकटीकरण से कई लाभ होते हैं। मन के भीतर जो दुराव की गांठें बंधी रहती हैं, वे खुलती हैं। मनोविज्ञान शास्त्र का सुनिश्चित मत है कि मनोविकारों के, दुष्कर्मों के दुराव से मानसिक ग्रंथियां बनती हैं और वे अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों के रूप में उभरती हैं। मनः चिकित्सा शास्त्री मानसिक रोगियों से उसके जीवन के घटनाक्रमों को विस्तार पूर्वक बताने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। इसमें अप्रकट दुरावों का यदि प्रकटीकरण हो गया तो रोग का निराकरण सरल हो जाता है। योन यथा संतमात्मन अन्यथा सत्सु भाषते स पाप कृतमो लोके स्तेन आत्मा पहारकः। मनुस्मृति। जो अपनी वस्तु स्थिति को छिपाता है, जैसा कुछ है उससे भिन्न प्रकार को प्रकट करता है, वह चोर, आत्महत्यारा और पापी कहलाता है। कृत्वा पापम न गुहेत गुह्यमानं विवर्धते स्वल्पं वाथ प्रभूतं वा धर्म विद्धयो निवेदयेत् ते हि पापे कृते वैद्या हन्तारश्वैव पाप्मनां व्याधितस्य यथा वैद्या बुद्धिमन्तो रुजापहाः। पाराशर स्मृति। पाप कर्म बन पड़ने पर उसे छिपाना नहीं चाहिए। छिपाने से वह बहुत बढ़ता है। पाप छोटा हो या बड़ा, उसे किसी धर्मज्ञ से प्रकट अवश्य कर देना चाहिए। इस प्रकार उसे प्रकट कर देने से पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे चिकित्सा करा लेने पर रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रकटीकरण की महत्ता बताते हुए शास्त्र कहता है, तस्मात् पापम गुहेत गुह्यमानं विवर्धयेत् कृत्वा तत् साधुष्वखमेयं ते तत् शमयन्त्युत। अतः अपने पाप को न छिपाएं। छिपाया हुआ पाप बढ़ता है। यदि कभी पाप बन गया हो तो उसे साधु पुरुषों से कह देना चाहिए। वे उसकी शांति कर देते हैं। प्रकटीकरण के उपरांत प्रतीकात्मक दंड व्यवस्था का चरण है, यह सांकेतिक है। बच्चे के गलती करने पर उसे कान पकड़ने, कोने में खड़ा होने, बैठक आदि करने के हल्के दंड दिए जाते हैं। यह लाक्षणिक हैं। उनका महत्व इतना भर है कि इस प्रताड़ना की स्मृति, गलती की भयंकरता और उसकी पुनरावृत्ति न करने की आवश्यकता की छाप अंतः चेतना पर अच्छी तरह छोड़ सके। वास्तविक समाधान तो कान पकड़ने पर कहाँ होता है। चोरी करना, कान पकड़ना, चोरी करना, कान पकड़ना, यदि यही क्रम चलने लगे तो बात उपहासास्पद बन जाएगी। यदि बच्चा किसी की कॉपी चुरा लाया है तो कान पकड़ने भर से उसका प्रायश्चित नहीं हुआ। वह तो स्मृति को झकझोरना भर है। जिसकी कॉपी चुराई गई थी उसकी क्षतिपूर्ति इतने भर से कहाँ हुई। उसकी तो कॉपी वापस मिलनी चाहिए। जो हानि हुई उसकी भरपाई का प्रबंध होना चाहिए। प्रायश्चित का असली भाग वही है जिसमें ऋण मोचन किया जाता है। अनैतिक दुरावों के प्रकटीकरण में खतरा भी है कि ओछे व्यक्ति उन जानकारियों का अनुचित प्रयोग करके बदनामी करने तथा हानि पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। अस्तु निस्संदेह इस प्रकटीकरण के लिए ऐसे सत्पात्रों को ही चुनना चाहिए जिनकी उदारता एवं दूरदर्शिता असंदिग्ध हो। चिकित्सक के आगे रोगी को अपने यौन रोगों की वस्तु स्थिति बतानी पड़ती है। उधर चिकित्सक उन कारणों को प्रकट करते नहीं फिरते। उदार चिकित्सक उन कारणों को प्रकट करते नहीं फिरते जिनकी वजह से वह रोग उत्पन्न हुए। उनका दृष्टिकोण रोगी की कष्ट निवृत्ति भर होता है। ऐसे ही उदार चेतना एवं उपयुक्त मार्गदर्शन कर सकने में समर्थ व्यक्ति ही इस योग्य होते हैं जिनके सामने मन की दुराव ग्रंथियां खोली जा सकें। ईसाई धर्म में प्रवेश करने वाले को बपतिस्मा लेना पड़ता है। उस संस्कार के समय मनुष्य को अब तक के पाप पादरी के सम्मुख
एकांत में कहने होते हैं। उस धर्म में मृत्यु के समय भी यही करने की धर्म परंपरा है। मरणासन्न के पास पादरी पहुंचता है। उस समय अन्य सभी लोग चले जाते हैं। मात्र पादरी और मरणासन्न व्यक्ति ही रहते हैं। वह व्यक्ति अपने पापों को पादरी के सामने प्रकट करता है। इस प्रकार उसके मन पर चढ़ा भार हल्का हो जाता है। पादरी शांति सद्गति की प्रार्थना करता है और रोगी को आश्वस्त करके महाप्रयाण के लिए विदा करता है। बपतिस्मा और मरण काल में इस स्वीकारोक्ति को कन्फेशन को अत्यंत पवित्र और आवश्यक माना गया है। मनय शास्त्र के अनुसार ये प्रथा नितांत श्रेयस्कर ठहराई गई है। प्रायश्चित प्रकटीकरण को एक अति महत्वपूर्ण अंग माना गया है। अनैतिक कृत्यों के दुराव को कभी किसी के सामने प्रकट न किया जाए तो मनय क्षेत्र में वह उर्वरता उत्पन्न न हो सकेगी जिनसे आध्यात्मिक सद्गुणों का अभिवर्धन संभव होता है। क्षतिपूर्ति पूर्णाहुति। क्षतिपूर्ति को शास्त्रकारों ने इष्टापूर्ति का नाम दिया है और उसे चांद्रायण कल्प साधना के साथ एक अनिवार्य अंग के रूप में जोड़ा है। क्षतिपूर्ति दो माध्यमों से होती है। एक, समयदान श्रमदान। दो, साधन दान अर्थदान। श्रमदान के रूप में धर्म प्रचार की पदयात्रा को तीर्थ यात्रा कहकर उसकी आवश्यकता बताई गई है। तीर्थ यात्रा मात्र देव प्रतिमाओं के दर्शन, नदी सरोवरों के स्नान को नहीं कहते। उच्च स्तरीय उद्देश्य के निमित्त परिभ्रमण करना, जनसंपर्क और सत्प्रवृत्तियों के बीजारोपण, अभिवर्धन के लिए प्रबल प्रयास करना ही तीर्थ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। आज उसका स्वरूप जो भी बन गया हो, पर शास्त्र मर्यादा में तीर्थ यात्रा में पद यात्रा का ही उद्देश्य था। छोटे छोटे विश्राम के रूप में ऐतिहासिक पुण्य स्थानों में कुछ समय ठहरना और वहां की पुरातन परंपरा का सानिध्य प्राप्त करना उचित तो है, पर पर्याप्त नहीं। सच्ची तीर्थ यात्रा लकीर पीटने, पर्यटन का मनोरंजन करने जैसी उथली नहीं हो सकती। उसके साथ कारगर परमार्थ प्रयत्नों को जुड़े होना ही चाहिए। श्रमदान में श्रेष्ठ कामों के लिए शारीरिक श्रम किया जाता है। मिलजुल कर कितने ही सामूहिक प्रयत्न सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए, रचनात्मक सुधारात्मक प्रवृत्तियों को अग्रगामी बनाने के लिए किए जाने चाहिए। इन दिनों तो उनकी नितांत आवश्यकता है। सामूहिक श्रमदान से रीछ वानरों का पुल बांधना, ग्वाल बालों का गोवर्धन उठाना प्रख्यात है। ऐसे ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ सामूहिक रूप से करने के लिए हैं अथवा हजारों किसानों द्वारा किए गए वृक्षारोपण प्रयास की तरह एकाकी भी किए जा सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, प्रतिभा परक प्रभाव क्षेत्र में प्रेरणादायक स्तर के अनेक प्रकार के श्रमदान हैं। अपने शरीर, मन, कौशल एवं प्रभाव के द्वारा स्वयं कुछ महत्वपूर्ण काम करना एवं दूसरों से करा लेना, ये सभी प्रयास श्रमदान की परिधि में आते हैं। इन प्रयोजनों के लिए कहीं भी जाना, किसी से भी संपर्क साधना तीर्थ यात्रा के पुण्य फल में सम्मिलित है। क्षतिपूर्ति का दूसरा प्रकार है साधन दान। उपार्जित संपदा का कोई महत्वपूर्ण अंग सत्प्रयोजनों में लगा देना अंशदान है। साधन दान को अंशदान कहा गया है, धन दान नहीं। अंशदान का अर्थ होता है अपने संचय में से किसी अनुपात में त्याग किया जाना। पेट भरने लायक 2 रुपया रोज कमाने वाले द्वारा एक समय भूखा रहकर 1 रुपया बचाना और उसे परमार्थ में लगा देना आधा अंशदान हुआ। 10 लाख की पूंजी वाले का 10 रुपए लगाना अनुपात की दृष्टि से 1 लाखवां भाग हुआ। इस दृष्टि से अंशदान 1000 गुना अधिक पुण्य फलदायक है।
भैया दीदी, स्वाध्याय को यहीं विराम देंगे। आइए कुछ देर का मौन स्वाध्याय को आत्मसात करेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आइए पुस्तक की आहुतियों की ओर बढ़ते हैं। कोट ऑफ द डे। पुस्तक आंतरिक कायाकल्प का सरल किंतु सुनिश्चित विधान। अंतः द्वंद्व जीवन की शक्ति और सुव्यवस्था को नष्ट करते हैं, प्रगति पथ अवरुद्ध करते हैं और भविष्य को अंधकारमय बनाते हैं। स्नैपशॉट ऑफ द बुक। परमात्मा को आदर्शों का समुच्चय मानकर उनके साथ तादात्म्य होना उपासना है। जीवन को अधिक पवित्र एवं प्रखर बनाने वाली सुसंस्कारिता का अवधारण साधना है। लोक मंगल को परमार्थ और उसके सहारे अपनी सत प्रवृत्तियों का संवर्धन ही आराधना है। अखंड ज्योति सितंबर 2022। ध्यान से जुड़ते ही आत्मचेतना परमात्मा चेतना की ओर आकर्षित होती जाती है और आनंदित होने लगती है। भैया दीदी, ये आहुतियां आपको ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया ग्रुप पे 12 बजे और 3 बजे इंग्लिश पुस्तक की आहुतियों के साथ में मिल जाएगी। आप इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। आइए शांति पाठ की ओर बढ़ेंगे। कमर गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।